हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये है कि सर हमारा मार्क्स किस हिसाब से ऐड करके मार्कशीट पर दिखाएगा, या फिर उस मार्कशीट पर परसेंटेज होगा या फिर ग्रेडिंग सिस्टम होगा। आखिर किस हिसाब से सरकार अपना फार्मूला तैयार करेगी। तो उन बच्चों के लिए या फिर सारे स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार प्रमोट हुए हैं, एक खुशखबरी यह है कि गवर्नमेंट ने अपना फार्मूला तैयार कर लिया है, जिसमें गवर्नमेंट ने साफ साफ ये बोला है कि हम सारे बच्चों को प्रमोट करेंगे। उसके लिए एक फार्मूला तैयार किया है। उस फार्मूले में जैसा कि जिस दिन दिनेश शर्मा जी ने बताया था कि बच्चे प्रमोट हो गए हैं, उसी दिन उन्होंने यह बताया था कि बच्चों को एवरेज मार्क्स दे करके प्रमोट कर दिया जाएगा, और जो बच्चे अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे वे लोग एग्जाम दे सकते हैं। इसके बीच बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में हैं कि सर यदि हम प्री बोर्ड नहीं दिए हैं, हमारा मार्क्स क्लास 11th में सही नहीं है या फिर क्लास 10th में सही नहीं है, तो हम किस हिसाब से प्रमोट होंगे, उस हिसाब से तो वे फेल हो जाएंगे। तो उन बच्चों के लिए सारे गवर्नमेंट ने अच्छा खासा फार्मूला तैयार कर दिया है। आप वीडियो को पूरा देखें और मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा कि आपको क्या करना है और किस हिसाब से आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन क्या मार्क्स चेक किए जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि यह इंफॉर्मेशन मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर किया जा सके। तो वीडियो को देखते रहें। चलिए मैं सबसे पहली चीज़ आपको ये बताता हूँ कि यदि आपके मार्क्स क्लास 10th और 12th और 11th के ऐड होते हैं तो किस हिसाब से उसको ऐड करके एवरेज मार्क्स आपको मिलेंगे। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप लोग, लिखा हुआ है द मार्क्स फॉर क्लास 12 विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट्स इन क्लास 10 and 11th according to an official relation issued by Deputy Chief Minister Dinesh Sharma, who is also सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। कहने का मतलब यह है कि जो 12 के बच्चे हैं उनको जो नंबर मिलेगा वह एवरेज मार्क नंबर मिलेगा। किसका एवरेज मार्क नंबर मिलेगा? जो भी क्लास 10th और 11th में नंबर पाए होंगे उसका एवरेज मार्क्स, और क्लास 12 का जो प्री बोर्ड हुआ था उसमें जितने नंबर पाएंगे उसका एवरेज मार्क्स निकाल करके उसका परसेंटेज दे दिया जाएगा। ठीक है, अब कैसे एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप 10th में थे, 10th का एग्ज़ाम दिए, फिर आप आ गए 11th में। ठीक है, 11th का आपने एग्ज़ाम दिया, जैसा कि आप लोगों का स्कूल ने एग्ज़ाम कराया होगा एनुअल, तो आप 11th का एग्ज़ाम दिए, फिर उसके बाद आप 12th का प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिए। ठीक है, क्योंकि फाइनल तो भी हुआ नहीं, 12th का आप लोग प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिए। ये 3 एग्ज़ाम आप लोगों ने 12th के एग्ज़ाम के लिए दिए। ठीक है, प्री बोर्ड लिख देते हैं, इसको हम पीबी कर देते हैं। ठीक है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम। अब 10th में मान लीजिए जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 600 के होते। 600 में यदि मान लीजिए बच्चा एक है जो पाया है 520 नंबर, मैं मान लेता हूँ कितना, 520 नंबर पाया है। साथ ही साथ 11th में यदि नंबर्स है, चूँकि आपका 5 सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसको मैं कर लेता हूँ, तो 1000 नंबर के 11th होता है, या फिर अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरीके से होता है। यदि मैं 1000 नंबर लेता हूँ तो यदि कोई बच्चा 1000 में 330 नंबर पाता है, मैं उसको ऐसे बात बता रहा हूँ। और 12th के प्री बोर्ड में यदि 500 का नंबर है प्री बोर्ड का, और वो लड़का जो है 410 नंबर पाया, 410 नंबर ऐसे, तो इन तीनों एग्ज़ामों का एवरेज मार्क निकाला जाएगा आपका। क्या समझ में आया? इन तीनों एग्ज़ाम का एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा। एवरेज मार्क्स निकालने का तरीका, फार्मूला आपको पता होगा। आप उस तरीके से इन तीनों एग्ज़ाम्स का एवरेज मार्क्स निकाल के खुद अपना परसेंटेज बता सकते हैं कि आप कितना परसेंटेज पाएंगे। अब बात यह है कि गवर्नमेंट रिजल्ट पर परसेंटेज देगी बोर्ड, या फिर ग्रेडिंग सिस्टम लगाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि एग्ज़ाम न लेने के बाद जो भी जैसा भी प्री बोर्ड हुआ है, फिर बच्चों को प्रमोट करने की बात है, तो बच्चे प्रमोट हो गए, उसमें यदि गवर्नमेंट परसेंटेज लेती है तो इस हिसाब से ही निकाल के आपको परसेंटेज मिलेगा, जो कि ऐसा करते हो आप लोग समझे होंगे। 10th 11th और 12th का जो प्री बोर्ड है सबका नंबर ऐड करके उसका एवरेज निकाल लेगी। एवरेज निकालने के बाद जितना परसेंटेज आएगा आपको उतना परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको परसेंटेज मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि पूरा करने के बाद आपको 80% मिल गया, या फिर किसी बच्चे को 91% मिल गया। ठीक है,
तीनों का नंबर ऐड करके अपन तीनों का टोटल करके इंटू 100 कर देंगे तो आपका टोटल नंबर आ जाएगा। इतना परसेंटेज मिल गया। अब इतना मार्क मिलने के बाद ग्रेडिंग सिस्टम कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सरकार एक अनुमान लगा लेगी, कैसे, जैसे मान लीजिए किसी को ग्रेड ए देना है, ठीक है, यदि किसी को ग्रेड ए देना है या फिर मान लीजिए ग्रेड एस देना है, ऐसे कोई भी ग्रेड सरकार बनाती है तो फिक्स कर ले कि जो बच्चा 91 से या फिर मान लीजिए कि 90 से लेकर के, ठीक ना, 85 या 80 के बीच में है, इसको ग्रेड ए दे दिया जाएगा, ठीक है, ग्रेड ए। अब उसके मार्कशीट पर यदि ग्रेडिंग सिस्टम होती है तो ग्रेड ए लिखा होगा और उसके सामने ये परसेंटेज लिख दिया गया होगा। अब उस बच्चा को ये देख करके संतुष्ट करना पड़ेगा कि उसका जो परसेंटेज है वह 90 से 85 के बीच में है, ठीक है। इसी तरीके से गवर्नमेंट ग्रेड बी देगी तो ग्रेड बी में 85 से नीचे के परसेंटेज को लेगी और 70 के आसपास के परसेंटेज को लेगी। इस तरीके से गवर्नमेंट जो है या फिर जो बोर्ड है वो एक ग्रेडिंग सिस्टम का अपना एक फार्मूला तैयार करती है, ठीक है। तो आपके मार्कशीट पर यदि ग्रेडिंग सिस्टम होती है तो इस तरीके से करके ग्रेडिंग लिखा होगा, परसेंटेज होता है तो डायरेक्ट आपको परसेंटेज लिखा होगा। बाकी मार्कशीट का तरीका कैसा होगा वो तो अब मार्कशीट आने के बाद ही पता चलेगा। मैं आपको बता दूं कि दिनेश शर्मा जी ने ये भी बोला है कि जो बच्चे यदि अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे तो वे एग्ज़ाम दे सकते हैं और एग्ज़ाम देने के लिए वो फ्री हैं। जब भी एग्ज़ाम यानी नेक्स्ट ईयर में जब भी एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम देंगे और उसको जो मार्कशीट है 2021 की ही मार्कशीट मिल जाएगी, इसी साल की मार्कशीट मिल जाएगी। और जो बच्चे, उन्होंने ये भी बोला है कि जो बच्चे, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लिखा है कि इफ़ द क्लास 11th मार्क्स आर नॉट अवेलेबल, यदि 11th के मार्क अवेलेबल नहीं है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन प्री बोर्ड एग्ज़ाम विल बी कंसिडर्ड द रिलीज एडेड। मतलब कि यदि 11th के मार्क्स नहीं अवेलेबल हैं, जैसे कई स्कूल 11th के मार्क्स ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं तो वो नहीं स्टोर करते या फिर नहीं उसको रखते, सेव करते हैं। तो जैसे उन्होंने बोला कि यदि 11th के मार्क्स नहीं हैं तो फिर प्री बोर्ड के आधार पर नंबर को दे देगा। इसके बाद यदि फॉर द रेगुलर एंड प्राइवेट स्टूडेंट फॉर द क्लास 12 हुज क्लास 10 एंड 11th मार्क्स आर नॉट अवेलेबल, ठीक है, सच स्टूडेंट विल बी प्रमोटेड विथ पास सर्टिफिकेट ओनली, शर्मा सेड। यानी दिनेश शर्मा जी ने बोला है कि जिसके पास 10th और 11th के मार्कशीट नहीं है या मार्क नहीं है, ऐसे भी कई बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनके जो मार्कशीट पर है उस पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा होगा, प्रमोटेड लिखा होगा, ठीक है, प्रमोटेड लिख के उनको मार्कशीट दे दिया जाएगा। बस ये है कि वो 10th से 11th में या फिर 12th पास कर चुके हैं, वो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे सकते हो, उसमें उनको नहीं रोका जाएगा, ठीक है। हाँ, जब आगे होगा तो चाहे तो अपना एग्ज़ाम दे करके वे उसको पास कर सकते हैं। इसी तरीके से उन्होंने क्लास 10th के भी बारे में बोला। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि यदि ग्रेडिंग सिस्टम होती है तो कैसे लिख के आएगा मार्कशीट पे, ठीक है, या फिर परसेंटेज मिलता है तो भाई परसेंटेज का जो मार्कशीट का फार्मूला होगा वो अलग तरीके से तैयार किया जाएगा। तो यहाँ तक चीज़ें हैं कि जो भी गवर्नमेंट या फिर बोर्ड डिसाइड करेगी समय के अनुसार हम लोग उसको देखेंगे। फिलहाल तो क्वेश्चंस ये था कि आप लोग का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि तीनों साल का नंबर ऐड करके उसका परसेंटेज निकाल दीजिए, आप खुद पता कर सकते हैं कि आपका परसेंटेज कितना आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। बाकी अभी तो ऑनलाइन जो भी नंबर्स या परसेंटेज जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम ऑनलाइन चेक करते रहेंगे। तो फिलहाल हमसे जुड़े रहे और अपडेट जो भी आती है मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। फिलहाल इतना ही अपडेट है कि जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हो नेक्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जिन बच्चों के बाद आपके मार्कशीट नहीं है, पिछले साल के 11th के प्री बोर्ड के नंबर्स नहीं है, उनके मार्कशीट पर सिर्फ प्रमोटेड लिख के आएगा और वे बच्चे आपके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंपटीशन एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आएगी। वीडियो को शेयर करते रहे और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि यह वीडियो मैक्सिमम बच्चों के पास पहुँच सके और उनके लिए यह समझना बहुत आसान हो कि परसेंटेज बेस पर उनका परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं और ग्रेडिंग सिस्टम यदि होता है तो उनको कितना ग्रेड मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।